अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ या वीडियो के टॉपिक के बारे में आपको बताऊँ, पहले आप एक छोटी सी क्लिपिंग है, वो आप लोग देख लें, तो उसके बाद जो है ना फिर उसके बारे में बात करेंगे। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। Danish जी प्लीज योर सीट। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो बोलने If anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 2000 तो जैसा कि आपने इस क्लिप में देखा होगा, वैसे भी देखा होगा कि ये जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें बीजेपी के एक जो रुकन है, जैसे कि सबको उनकी बीजेपी की लैंग्वेज का सबको इल्म है, उन लोगों के माइंडसेट का सबको इल्म है। तो यहाँ पे एक पार्लियामेंट में जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि वो एक लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो किसी के जज्बात, किसी के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट ना हो। लेकिन इस स्टेज पे जहाँ पूरी दुनिया के सामने वो एक ऐसा आप मैसेज दे रहे हैं, इतनी गंदी जुबान का जो है वो एक पार्लियामेंट में खड़े होके जो है लोकसभा में खड़े होके वो इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, गालियां, लिटरली गालियां निकाल रहे हैं। दानिश अली जो मुसलमान उधर के वो हैं उनके साथ इस लैंग्वेज में, और इसको लिटरली ये एक जो है ना, जैसे हुंडो मवालियों की जुबान नहीं होती, गली मोहल्लों में जो लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं। तो टॉपिक आज का यही है कि आप ये सोचें कि रिसेंटली पिछले पूरे एक हफ्ता 10 दिन से जो है इंडिया कनाडा का एक बड़ा जो है ना इशू चल रहा है, बड़ा हॉट जो है ना टॉपिक बना हुआ है। सिर्फ इंडिया कनाडा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना ये एक बड़ा जो है गर्मा गर्म मौजू जिसे कह लें ना, मौजू पे वो चल रहा है। तो उस मौका पे ऐसी स्टेटमेंट आना और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे यानी पार्लियामेंट में खड़े होके, तो ये किस माइंडसेट की तरफ जो है वो इशारा करता है। आप देखें इंडिया और कनाडा के दरमियान जो तनाज़ा है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, और कनाडा की तरफ से सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि जो दुनिया के बड़ी 5-6 ताकतें हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, न्यूजीलैंड, इवन इन सब लोगों ने, यूरोपीय ममालिक ने इस सिलसिले में कंसर्न शो किया, क्योंकि कनाडा ने सिर्फ ज़बानी कलामी इल्ज़ामात नहीं लगाए, वो पिछले 3 माह से भरपूर जो है वो इंक्वायरी उनकी एजेंसियां जो थी वो कर रही थी, और उन्होंने जो जिसे कहते हैं ना मुसद्दिका किस्म के जो सबूत वो फराहम किए हैं। तो ये नहीं कि कोई भी अब ये हुकूमती सतह पर ये मामला है, अब ये तो नहीं कि ज़बानी कलामी जैसे कि इंडिया की आदत है पाकिस्तान को सॉफ्ट टारगेट बना के तो बस इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाना, आगे से किसी ने बोलना जो नहीं होता। लेकिन बरतानिया ने पूरे ठोस जो है शवाहिद बाकी मुल्कों को दिखा के कि उन लोगों को भी बावजूद इसके के ज़्यादातर जो है जैसे कि अमेरिका इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन उन लोगों को भी इस चीज़ को कंडेम करना पड़ा, इसके खिलाफ स्टेप लेना पड़ा। तो इस स्टेज पे कि जहाँ पे कोई भी मुल्क हो, कोई भी इदारा हो, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चला जाता है, तो उस मौका पे एक वो जो बीजेपी की एक पॉलिसी है कि ये वो वाला हिसाब हो रहा है कि चोरी भी की है, लेकिन उसके बाद वो मजीद उस तरह की जो है ना हरकतें कर रहे हैं कि जो या तो ये है कि ये मीडिया की नज़र हटाने के लिए असल जो इशू से ये, और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमेशा से जो है अगर इंसान अगर मतलब देखा जाए कि अगर एक पार्लियामेंट जैसे इदारे में कोई भी मुसलमान को इस तरह से अब्यूज़ किया जा सकता है, वहाँ हिंदुओं के अलावा दूसरी कम्युनिटी जो है वो किस तरह
आम जिंदगी में, या वहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए, या किस तरह का वो हरासमेंट जो है वो नहीं फेस करती होंगी। आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो में कि किस तरह के अल्फाज जो हैं टेररिस्ट के, आतंकवादी और भी बहुत से जो डेरोगेटरी किस्म की लैंग्वेज जो है वो इसमें बोली गई है। तो असल चीज़ ये है कि भाई ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। मैसेज जो मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहा है ना, मोदी हुकूमत का जो रिकॉर्ड रहा है वो डिफेंसिव मोड पे बिल्कुल भी नहीं है। बावजूद इसके कि दूसरे ममालिक इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनको पूरे सबूत शवाहद जो है वो दिखाए गए हैं, और उसके बाद बहुत सीरियस नौयत के जो है वो दूसरे जो बाकी के ममालिक हैं उन्होंने भी इस सिलसिले में बयाना दिया। लेकिन इसके बावजूद जो अगर आप कहें ना कि डिफेंसिव मोड पे तो नहीं, डिफेंसिव मोड पे वो लोग नहीं गए, उल्टा जवाबी कार्रवाई जो है, जवाबी कार्रवाई जैसे कि एक और सिख का कत्ल हो गया, तो इस तरह के मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी कल एक और जो सिख रहनुमा थे, वो भी अलहदगी पसंद जो तहरीक खालिस्तान उस पर काफ़ी एक्टिव थे, उनको भी पहले वो दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया था, और उसके बाद अब उनकी भी सुनने में आ रहा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी इंडिया में उस सबको जो है वो जब्त कर लिया गया है। मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज कि वो किसी भी सतह पे जो है वो आप कह लें कि मजबूर हो के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हाथों या दूसरे शवाहद देखने के बावजूद भी वो उस मोड में मोदी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो उससे जो इंडिया का एक मैं मकरू चेहरा ही कहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान के सामने ये बहुत दफ़ा हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा वो कहते हैं ना तगड़े जो लोग हैं उनके साथ ये मामला दरपेश आया है। तो पाकिस्तान ने तो कभी खुल के जो है ना वो मजम्मत तक नहीं की, और अगर करें भी तो पाकिस्तान की सुनता कौन है? जाहिर है इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की कभी भी जो है वो नहीं सुनी गई, बहुत से जायज़ इशू पे जायज़ स्टांस होते हुए भी नहीं सुनी गई। तो लेकिन यहाँ पे इंडिया चूँकि G20 का भी उसने इनेकाद करवा लिया, उसके बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही हैं इस सिलसिले में, तो वो उसका मोदी गवर्नमेंट का और ये बीजेपी का ना वो थोड़ा आप कह लें कि वो हवाओं में उड़ने वाला सीन जो है ना वो चल रहा है। तो वो कनाडा और दीगर ममालिक को भी वो समझ रहे हैं, या इस मामले को भी ऐसे ही ले रहे हैं कि जैसे कि जो पाकिस्तान के साथ आए दिन झड़पें, सरहदी झड़पें या सीन होता रहता है ना, कुछ भी कर कुरा के तो डाल दो इल्ज़ाम उसके ऊपर। डिफेंसिव मोड में जाने के वो बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह हो सकती है? वरना बड़े से बड़े ममालिक हैं या कोई भी है, कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि उनको एक कदम पीछे हटना पड़ता है, खसूसन उस सूरत में जब बड़े ममालिक जो हैं वो आपके सामने इतने क्लियर जो है एविडेंस जो है वो रखते हैं। इंडिया क्यों नहीं जा रहा? इंडिया को इकोनॉमिकली अपनी उस चीज़ का अंदाज़ा होने के साथ साथ जो है ना इन ममालिक की भी, ख़ास तौर पे जैसे अमेरिका और उसके अलाइंसेस जो हैं उनकी कमज़ोरी का भी काफ़ी हद तक जो है ना वो अंदाज़ा है, तो वो उस चीज़ के साथ जो है वो खेल रहा है। सबसे पहले इस खित्ते में चाइना को टक्कर देने के लिए उसको जो मेन पॉइंट है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो है ना वो सेकेंडरी हो जाती हैं, कि चाइना को टक्कर देने के लिए अमेरिका को या उसके इत्तेहादी जो हैं उनको इंडिया की ज़रूरत है। उनको इंडिया की ज़रूरत है, और इंडिया ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली बीजेपी जो है ना वो इस चीज़ को जानती भी और इसका बड़े अच्छे से जो है फ़ायदा भी उठाना जानती है। दूसरी बात, वो उस तरह के जो है ग्रुप में अमेरिका के हमायती नहीं बनना चाहते जिनको अमेरिका डिक्टेट कर सके। अब वो उस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका उनको डिक्टेट, हाँ उनके हमायती बने, उनकी फेवर करें, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन उनके अपने असूलों पे, जैसा कि उनका एक वतीरा कह ले वो रहा है। तो इस वजह से वो भी अपनी जोग्राफियाई अहमियत को भी जानते हैं, और इकोनॉमिकली भी जिस तरीके से इंडिया में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आई है ना, तो उस सिलसिले को भी वो जानते हुए इस वजह से ये मेन एक रीज़न है। बाकी तो बहुत सी जो है ना पीछे रीजंस होंगी जो छोटी मोटी, लेकिन जो एक मेन रीज़न ये है ना कि इंडिया को अपनी अहमियत का, अपनी जियोग्राफिकल अहमियत का इस खित्ते में चाइना को टक्कर देने के लिए जो मजबूर है अमेरिका और उसके हमायती इंडिया को अहमियत देने के लिए, तो उसको इन सब चीज़ों का बीजेपी गवर्नमेंट को जो है वो बहुत अच्छे से अंदाज़ा है।
उसी का ये एक चीज़ देख लें कि इतने प्रेशर के बावजूद इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इतनी सुबकी हो रही है, उसके बावजूद बजाय ये कि इस लेवल पे आके बहुत ज़्यादा मोहताज होने के फिर से इस पार्लियामेंट में, जिसका कि मैंने शुरू में क्लिप चलाया है, तो वहाँ पे खुलेआम वहाँ पे गालियाँ दी गई हैं, अब्यूज़ किया गया है, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो ये एक जो है ना एक तरह से दिखाया गया है कि वो हमें कोई परवाह नहीं है, करेंगे वही जो हमें सूट करेगा। बीजेपी गवर्नमेंट का ये शुरू से रहा है, लोग स्पेशली जब आपको पता है इलेक्शंस वगैरह जो है करीब आ रहे हो, तो लोगों के इमोशन से खेलना कैसे है, मेजॉरिटी से वोट कैसे, अपना वोट बैंक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन सब चीज़ों को लेके, और स्पेशली जब मुल्की या बैनुल अक़वामी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा इशू डील करना पड़ जाए, तो उससे किस तरह से करना है, इसको खित्ते के लोगों का माइंडसेट कैसे, उससे खेलना कैसे है। अब आप देखें मुस्तकिल इंडियन मीडिया पे आप देखें किस तरह की जो है वो मुसलसल जो ये इंडिया कनाडा को लेके वो उसका सारा माइंडसेट पता चल जाएगा कि ये जो मोदी मीडिया है वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है, और वो लोग बिल्कुल डिफेंसिव होने के मोड में नहीं है। उल्टा वो जो है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वो वाला जो है वो सीन हो गया। उल्टा वो दूसरों को जो है ना ब्लेम कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है। जो इनको सबूत दिखाएंगे उनसे उनका कोई जो है वो लेना देना नहीं। और ऊपर से मजीद इस तरह के वाकयात सामने आना, जहां एक तरफ वो माइंडसेट को जाहिर कर रहा है कि वो इस सिलसिले में किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, उन्हें पाकिस्तान वाली आदत पड़ी हुई है कि जो मर्जी करो, जैसा मर्जी करो, बाकियों के साथ चलेगा। और दूसरी चीज़, अपने लोगों को किस तरह से कंट्रोल करना है मीडिया के, स्पेशली जब इलेक्शन करीब हो, पता है कि मेजॉरिटी किसकी है, उनका माइंडसेट किस तरह का है, उनको किस तरह से जो है वो लोग बड़े खुश होते हैं इस तरह के। अब ज़्यादातर लोग उस चीज़ को भी, बहुत से लोग हैं जो मैंने वैसे देखा जो इवन कंडेम भी कर रहे हैं उस लैंग्वेज को जो कि पार्लियामेंट में बोली गई। लेकिन ज़्यादातर जो है, आप अगर चैनल्स देखें, सोशल मीडिया देखें, तो वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। चलें बाकी चीज़ों को छोड़ दें कि मीडिया माल का चैनल्स या जो दूसरे कर रहे हैं, आप वो देखें कि बीजेपी के ही दो और जो वहाँ पे पार्लियामेंट में उनके पीछे जो दो खैर से मोअज़्ज़ज़ साहिबान बैठे हुए थे, वो दोनों भी उस चीज़ पे बड़े खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये उन लोगों का माइंडसेट दिखा रहा है। तो एक पार्लियामेंट में किसी शख्स की, किसी मुसलमान की या किसी माइनॉरिटी की कह लें, इज्जत जो है वो महफूज नहीं है, तो आप वहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किसी और जो है किस किस्म की हरासमेंट जो है वो लोगों को सामने वहाँ पे करना पड़ता होगा। तो इस हवाले से ये जो आजकल इंडिया कनाडा की क्राइसिस चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस जो पार्लियामेंट में रिसेंट ये इंसिडेंट हुआ है, उस हवाले से बीजेपी, उनकी पॉलिसीज़, उनका माइंडसेट, और स्पेशली जो इंडियन मीडिया का जो किरदार रहा है ना, बहुत नेगेटिव रहा है। और उस हवाले से जो है ना, बजाय इसके कि चीज़ों को जो हैं जैसे हैं उनको एज इट इज़, ज़ाहिर है अगर ये तो नहीं कह सकते कि वो सपोर्ट, तो हर कोई जो है, मीडिया की पॉलिसी है कि वो उस चीज़ पे जो एक उनकी गवर्नमेंट का स्टांस होगा वो उसको करेंगे। लेकिन किसी की लैंग्वेज को और इस तरह के कमेंट्स को सपोर्ट करना, उसके लिए दलीलें ढूंढना, तो ये हमेशा से जो रहा है। यही अगर जवाबन किसी और तरफ से ये चीज़ें सामने आ जाए, तो उस पर फिर ऐसे ऐसे जो है ना वो आपको सुनने को मिलेगा, फिर सारा कुछ अखलाकियात और वो सब कुछ आ जाएगी। तो ये इंडिया की मनमानी, उसकी हटदर्मी हमेशा से रही है, पाकिस्तान के साथ हमेशा से रही है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो भी खुल के जो है ना वो सामने आ रही है। तो ये उस दिन भी मैंने कहा था, मामला चल रहे हैं, देखें किस करवट ये ऊँट बैठता है। तो ना तो इंडिया अपने उससे पीछे हटने के लिए तैयार है, तो कनाडा और बाकी ममालिक के पास तो क्लियर जो है वो सबूत मौजूद हैं, वो किस हद तक जाते हैं। तो देखते हैं, अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने फिर आऊँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।